अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक तरफ शेर है जो जंगल का बादशाह कहलाता है, जबकि दूसरी तरफ छोटी सी चींटी जो ज़मीन पर रहती है। फिर समंदर के अंदर मछलियाँ और आसमान में परिंदे, ये सब इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? सवाल ये है कि साइंसदान इन सबको कैसे समझते हैं और इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे तकसीम करते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन 2 मिलियन किस्म के जानदार दरियाफ्त किए हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन आर प्लांट्स, 1 मिलियन आर एनिमल, जिनमें से 0.5 मिलियन पौधे हैं और 1 मिलियन जानवर हैं। दिस इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये ज़मीन पर मौजूद कुल जानदारों का सिर्फ एक छोटा फीसद है। एवरी ईयर न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड। हर साल नई किस्म के जानदार दरियाफ्त होते हैं। टू स्टडी सच अ ह्यूज वैरायटी बायोलॉजिस्ट्स यूज़ क्लासिफिकेशन। इतनी बड़ी किस्म का मुताला करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजिंग ऑफ organisms into groups and subgroups based on their similarities and differences। अब क्लासिफिकेशन क्या है? जानदारों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, मतलब के मुमासलत और फ़र्क की बुनियाद पर उनको ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में तकसीम कर देना या तरतीब दे देना। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मकासद और असूल। To determine similarities and differences among organisms so they can be studied easily। जानदारों के दरमियान मुमासलत और फ़र्क का तयन करना ताकि इनका आसानी से मुताला किया जा सके। To find the evolutionary relationships among organisms। जानदारों के दरमियान इर्तिकाई ताल्लुकात को तलाश करना। Advantages of classification। क्लासिफिकेशन के फ़वाइद। Helps biologists group similar organisms together, making it easier to study their characteristics, relationships and evolutionary history। बायोलॉजिस्ट्स को मिलते जुलते जानदारों को एक साथ ग्रुप करने में मदद करता है। इनकी खुसूसियात, ताल्लुकात और इर्तिकाई तारीख़ का मुताला करना आसान बनाता है। प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के मुताला और मुआजना के लिए एक फ्रेमवर्क फ्राहम करता है। हम इसके नेक्स्ट एडवांटेजेस भी पढ़ते हैं। एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। ये जानदारों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की वजाहत करता है। हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू स्पीशीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी कनेक्शंस। ये नई स्पीशीज़ को दरियाफ्त करने और इनकी इर्तिकाई राब्तों को समझने में मदद करता है। प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दुनिया भर के माहिरीन हयातियात के लिए, मतलब कि बायोलॉजिस्ट्स के लिए एक आफाकी ज़बान फ्राहम करता है, जानदारों के मुताले में मौसर राब्ते को यकीनी बनाता है। यह क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के एडवांटेजेस थे। इम्पोर्टेंट नोट। सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी जस्ट बिकॉज इट इज़ यूजफुल टू ह्यूमन्स। कुछ लोग बायोडाइवर्सिटी का सिर्फ इसलिए एहतराम नहीं करते कि ये इंसानों के लिए मुफीद है। इंस्टेड दे वैल्यू इट ऑन मॉरल एंड एस्थेटिक ग्राउंड्स एज वेल। इसके बजाय वो इखलाकी और जमालियाती बुनियादों पर भी इसकी कदर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।